जय सिया राम। श्री हनुमंते नमः। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्री हनुमान जी के बारे में। आज मैं आपको श्री हनुमान जी के बारे में इतनी रोचक जानकारी दूंगी जिसे सुनकर शायद आप सभी लोग हैरान ही रह जाएं, आश्चर्यचकित ही हो जाएं। क्योंकि जब मुझे श्री हनुमान जी के बारे में ये जानकारी मिली थी, ये बात पता चली थी, तो मैं भी एकदम आश्चर्यचकित ही रह गई थी। अगर आप अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ रहते हैं तो आप अगर उन सबसे पूछेंगे, अपने दादा दादी या नाना नानी से श्री हनुमान जी के विषय में, तो वो यही कहेंगे कि जो श्री हनुमान जी हैं वो बाल ब्रह्मचारी हैं। परंतु यदि आज जो मैं आपको जानकारी दूंगी आप उनको बताएंगे अपने दादा दादी या नाना नानी को, तो इस जानकारी को सुनकर वो भी हैरान ही रह जाएंगे, आश्चर्यचकित ही हो जाएंगे। क्योंकि उत्तर भारत के लोगों के लिए ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। तो चलिए हम बात करते हैं श्री हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी जो है वो सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। इस धरती पर जिन 7 मनीषियों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त था, उनमें से श्री बजरंग बली जी जो हैं वो एक माने जाते हैं। श्री वाल्मीकि जी की जो रामायण है या फिर कंभ रामायण है या फिर और भी जो रामायण है उसमें वर्णन मिलता है श्री हनुमान जी के ब्रह्मचारी होने का। परंतु मैं आज आपको ये बताऊंगी कि जो श्री हनुमान जी हैं वो बाल ब्रह्मचारी नहीं है, उनका वो अविवाहित नहीं है, उनका भी विवाह हुआ है, वो विवाहित है। तो उनका विवाह किससे हुआ, कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ और उनके विवाह के पीछे की जो भी जानकारी है, तो चलिए उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं श्री हनुमान जी के विवाह के बारे में। तो तेलंगाना जो है एक राज्य है भारतवर्ष में, उसमें एक जिला है जिसका नाम है खम, और इस खम जिले में एक गांव है जिसका नाम है येलनाडु गांव। तो यहाँ पर एक मंदिर स्थित है जो कि हैदराबाद से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो है श्री हनुमान जी जो है वो अपने गृहस्थ रूप में विराजमान है अपनी पत्नी के साथ, जिनका नाम है सुवर्चला जी। तो हम बात करते हैं कि जो हनुमान जी हैं उनका विवाह कैसे हुआ। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, खम्ब जो जिले के, वो लोग जो हैं वो हर वर्ष जो है ज्येष्ठ शुद्ध दशमी के दिन श्री हनुमान जी और उनकी पत्नी की वैवाहिक वर्षगांठ जो होती है वो बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि जिस भी जोड़े के बीच में या जिसके भी पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कड़वाहट हो या कोई तनाव हो या लड़ाई झगड़ा रहता हो, तो अगर वो लोग वहां पर दर्शन कर लेते हैं जोड़े से, पति या पत्नी दोनों साथ में, तो उनके जो वैवाहिक जीवन का तनाव है वो दूर हो जाता है। कड़वाहट जो है उन दोनों के बीच की वो एकदम दूर हो जाती है। यहाँ पर दर्शन करने का बहुत ही महत्व माना जाता है। और चलिए ये जान लेते हैं कि जो श्री हनुमान जी हैं उनका विवाह कैसे हुआ और किससे हुआ। तो जो श्री हनुमान जी हैं, पराशर संहिता के अनुसार जो हनुमान जी हैं वो अविवाहित नहीं है, वो विवाहित है। और उनका विवाह जो है वो सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला जी के साथ हुआ। और पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था और जो सूर्यदेव हैं उनके पास 9 दिव्य जो विद्याएं हैं वो थी। तो हनुमान जी जो हैं वो 9 दिव्य विद्याएं थी, उन्हें सूर्यदेव से प्राप्त करना चाहते थे और उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि वो सूर्यदेव से जो वो 9 विद्याएं हैं वो प्राप्त करके ही रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि बोला सूर्यदेव से कि आप मुझे ये विद्याएं जो है वो प्रदान करने की कृपा करें। तो जो उनके गुरु थे सूर्यदेव, उन्होंने उनको श्री हनुमान जी को 5 दिव्य जो उनके पास विद्याएं थी वो दे दी। और उसके बाद जब उन्होंने वो 5 विद्याएं प्राप्त कर ली श्री हनुमान जी ने,
तो सूर्यदेव से बोला कि अभी 4 विद्याएं बची हैं। तो जो सूर्यदेव थे उन्होंने कहा कि ये जो 4 विद्याएं हैं ये अविवाहित को नहीं दी जा सकती हैं, कोई विवाहित होगा उसे ही मैं ये विद्याएं दे सकता हूँ। तो उनके सामने बहुत ही धर्म संकट आके खड़ा हो गया सूर्यदेव के सामने, क्योंकि जो हनुमान जी थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने प्रण कर रखा था कि वो बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे। तो सूर्यदेव ने उनसे कहा जबकि मैं आपको ये विद्याएं नहीं दे सकता, ये विवाहित को ही दी जा सकती हैं। तो जो श्री हनुमान जी थे उन्होंने कहा कुछ सोचिए गुरुदेव। तब सूर्यदेव ने कहा कि आपको विवाह करना पड़ेगा, तभी आपको ये जो 4 दिव्य विद्याएं हैं मैं दे पाऊंगा। तो जो हनुमान जी थे पहले तो वो नहीं माने क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे, परंतु बाद में वो मान गए क्योंकि उन्होंने प्रण कर रखा था कि वो ये 9 जो दिव्य विद्याएं हैं वो प्राप्त करके ही रहेंगे। तो जब वो मान गए तो अब देवताओं और जो सूर्यदेव थे उनके सामने ये धर्म संकट उत्पन्न हुआ कि अब किससे विवाह किया जाए और कैसे विवाह किया जाए, किसको लाया जाए विवाह करने के लिए, कौन सी कन्या विवाह करेगी। तो जब सूर्यदेव ने सोचा तो सूर्यदेव के जो तेज से सूर्यदेव ने अपने तेज से एक कन्या को उत्पन्न किया जिनका नाम था सुवर्चला जी। तो वो जो दिव्य कन्या थी वो बहुत तपस्वी थी और बहुत तेजस्वी थी। तो सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा केवल धरती पर आप ही हैं, आप ही इस ब्रह्मांड में है, जो ये जो कन्या है इसका तेज जो है वो आप ही संभाल सकते हैं, तो आप इनसे विवाह कर लीजिए। और अगर आप सुवर्चला जी से विवाह कर लेंगे तब भी आप जो है ब्रह्मचारी ही रहेंगे, क्योंकि जो सुवर्चला जी हैं वो सूर्य देव के तेज से उत्पन्न हुई थी, किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जब आप इन सुवर्चला से विवाह कर लेंगे तब ये विवाह के बाद एकदम तपस्या में लीन हो जाएंगी। तो जो श्री हनुमान जी थे उन्होंने सुवर्चला जी से विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद जो सुवर्चला जी थी वो एकदम तपस्या में लीन हो गई और जो श्री हनुमान जी थे वो बाल ब्रह्मचारी ही कहलाए हमेशा और बाल ब्रह्मचारी ही रहे। तो इसीलिए जो सुवर्चला जी से श्री हनुमान जी ने विवाह किया और ऐसा माना जाता है कि जो सुवर्चला जी थी वो श्री हनुमान जी के साथ विराजमान है, हमेशा के लिए विराजमान हो गई और उनकी पत्नी कहलाई। और जो मंदिर है तेलंगाना में खम जिले में, वहां पर जो सुवर्चला जी और हनुमान जी दोनों साथ में विराजमान है, तो इसीलिए वहां पर दंपत्ति हैं। और वैसे भी लोगों को वहां पर दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली बार हम एक नई रोचक जानकारी लेकर आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे और जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे और एक नए विषय के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।